आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MLM सॉफ्टवेयर के बारे में और देखेंगे कि एक MLM सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है और जो MLM सॉफ्टवेयर एक बिजनेस के लिए बनता है उनके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। यदि आप MLM कंपनी करते हैं या फिर आपने बहुत सारी कंपनी की है और कंपनी बंद हो जाती है, तब जाकर आपको कहीं ऐसा लगता होगा कि काश अपने पास भी कोई MLM कंपनी होती और इसको लॉन्ग टाइम तक चलाते। तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, आपको बिजनेस प्लान के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि जो प्लान आप माइंड में सोच रखे हैं या फिर जो पेपर पे आपने ड्रॉ कर रखा है वो पेपर पे तो चलेगा नहीं। उनके लिए आपको इंटरनेट के सहारे से सॉफ्टवेयर और एंड्रॉयड एप्लीकेशन चाहिए जो लोगों तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में सारी जानकारी लेते हैं और सारी बातें वीडियो के बीच में होती रहेगी। तो मैं यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर का एडमिन और यूज़र दोनों पैनल का आपको डिटेल देने वाला हूँ। उनके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं इसका। तो एडमिन को लॉगिन करने के लिए उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे था ही। अब एडमिन लॉगिन होने के बाद इसमें क्या क्या हमें दिख रहा है, जैसे मान लो आपका टोटल टीम दिखेगा, यानी कंपनी के अंदर कितने लोग ज्वाइन किए हैं, एक्टिव टीम कितने लोगों की आईडी एक्टिवेट है, कंपनी में टोटल कितने इनकम हुए हैं अभी तक में, पेंडिंग पे आउट कितने हैं और आपकी टोटल पे आउट। तो ये अभी डेमो पर्पज़ के लिए यहाँ पे ये आपका परफेक्ट दिखेगा जब आपका प्लान बनेगा। साइड में आपको देखो टोटल टीम दिखेगा, जिसको क्लिक करने से आपको जो टीम है वो दिखेंगे, एक्टिव है या नॉट एक्टिव, ब्लॉक अनब्लॉक, उनके करंट बैलेंस कितने हैं, उसने डायरेक्ट कितने कर रखे हैं, उनका यूज़र आई डी क्या है, उनका नाम क्या है, ये दिखने वाला है। टीम में भी एक्टिव और नॉट एक्टिव ये दो ऑप्शन है, तो इनको भी देखेंगे। पिन वाले सेक्शन में आप कंपनी में पिन जनरेट कर सकते हैं। सपोज करो कि मुझे किसी आईडी पे पिन जनरेट करना है, तो उसका आईडी नंबर डालना है यहाँ पे। जैसे उसका आईडी नंबर डालेंगे उसका नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे नाम आ गया मनदीप कुमार। यहाँ पे मैं मान लो 5 पिन जनरेट करना है 5, और जो कंपनी का प्लान रहेगा प्लान सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पिन जनरेट सक्सेसफुली हो जाएगा। यानी कि किसी भी आईडी पे पिन जनरेट करना है, उसका यूज़र आईडी डाल के आप सबमिट करोगे, आ जाएगा। अब कंपनी में अगर ऐड दिखाना है, टास्क डालना है, तो क्रिएट टास्क पे जाना है, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डालना है और यहाँ पे आपको रिमार्क में कुछ डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिंक में कुछ लिख देता हूँ, रिमार्क में कुछ, और सबमिट कर देता हूँ, तो टास्क जनरेट हो जाएगा। हालांकि ये टास्क गलत जनरेट हुआ है क्योंकि यहाँ पे मुझे लिंक डालना था। अगला है नोटिस में। नोटिस वाले सेक्शन में आपको कुछ भी नोटिस दिखाना है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो नोटिस यूज़र के नीचे में स्लाइड होता रहेगा, तो वो आगे बात करेंगे। सेटिंग्स में आपको पूरे प्लान का सेटिंग मिल जाता है, जैसे रेफरल इनकम कितना देना है, लेबल इनकम क्या रहेगा। जैसे मान के चलो कि लेबल पे मैंने क्लिक किया तो आपको अलग कोई लेबल, अभी 4 लेबल का प्लान है, आपको 5वां लेबल ऐड करना है, तो क्रिएट लेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेबल 5। अब ये स्मॉल में लिखना पड़ेगा, लिखा भी था एग्जाम्पल में, लेबल 5। इसमें कितने डायरेक्ट लगाने हैं, मान लो 5 डायरेक्ट लगाने हैं। इनकम कितना देना, 50 रुपया, एक एग्जाम्पल के तौर पर। सबमिट करेंगे, लेबल ऐड हो चुका है। अब जाके अगर दोबारा मुझे देखना है तो मैं लेबल पे जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा तो लेबल 4 के बाद लेबल 5वां भी आ गया और ये 50 रुपये जो मैंने अभी ऐड किया था। अब रिपोर्ट में जाएंगे तो रिपोर्ट में आप कंपनी के अंदर में क्या क्या इनकम किसके बने स्टेटमेंट देख पाएंगे। इनके बाद विड्रॉल में आपको जो विड्रॉल यूजर ने लगाया है उनका दिखेगा, नाम, उसका बैंक अकाउंट, उनका अमाउंट, जैसे एडमिन चार्ज कितना कटा है, TDS कितना कटा है, आपको उसको पे आउट कितना देना है, ये पेंडिंग है या फिर कंफर्म करना है, मींस ये सारा कुछ। अगर IMPS रहेगा तो ये आपको जेल लेना ही नहीं पड़ेगा, IMPS नहीं रहेगा तो ये वाला जेल आपके पास रहेगा। इनके बाद रेफर, तो रेफर एडमिन को करना है, नहीं लॉग आउट करना है। अब यूज़र में एक लॉगिन कर लेते हैं किसी को, तो यूज़र में यूज़र की ID डाल के एक लॉगिन करते हैं। तो चलिए इसको एक लॉगिन करके देखते हैं। तो जैसा है कि यूज़र में लॉगिन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, टोटल रेफरल दिख रहा है, एक्टिव कितने रेफरल हैं, टोटल इनकम, डायरेक्ट इनकम, डेली ROI इनकम, डेली टीम इनकम और पिन। अब इनमें देखो इसको डिपॉजिट का ऑप्शन है, डिपॉजिट कर सकता है पेमेंट। ये पेमेंट गेटवे जब लगा रहता है तो काम करता है उस टाइम में। टीम में इसको दिखेगा जो भी इसके अंदर का यूज़र जुड़ा है वो टीम दिख रहा है यहाँ पे, उनके यूज़र ID। इसके नीचे कौन जुड़ा है, या व्यू टीम पे क्लिक करेगा तो नीचे वाला भी दिख जाएगा। इनके बाद इसमें भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर वही इन्होंने कितना अर्निंग किया है उसका पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा, जैसा कि देख रहे हैं। लेबल 2 से 6 रुपया, लेबल 2 से 15 रुपया, ऐसा करके ये बिल्कुल दिखा रहा है। लेबल इनकम 6 रुपया मिला है, तो ये सारी चीज़ इसमें दिखाएगा कि कहाँ से कौन सा इनकम मिला है। विड्रॉ वाले ऑप्शन में जाके ये विड्रॉ पे
जो अमाउंट रहेगा उसका विड्रॉ कर सकता है। तो मिनिमम विड्रॉ 500 है। अभी मैं सपोज करो 200 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे बताएगा कि मिनिमम 500 या मल्टीपल 500। अब सपोज करिए मैं यहाँ पे 600 डाल रहा हूँ, तो 600 भी विड्रॉल नहीं होना चाहिए। तो ये भी बता रहा है कि शुड बी मल्टीपल ऑफ 500, मीन्स कि नहीं होगा, 600 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 500 करूँगा तो 500 विड्रॉल हो जाएगा। अब ये बता रहा है 2 डायरेक्ट, मतलब कि मुझे 2 डायरेक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये सारे ऑप्शन हैं इनके अंदर में। ई पिन में जाएंगे, एक्टिवेट पे पिन, यहाँ पे टॉपअप का ऑप्शन है, टॉपअप पे क्लिक करेंगे। आप अपनी आईडी या किसी दूसरे की भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। सपोज करो मैं खुद का आईडी को ही एक्टिवेट करने का कोशिश करता हूँ। ऑलरेडी पहले से एक्टिव है, साइड में आपको दिख रहा होगा। इसको एक्टिवेट करके ऑप्शन देखते हैं, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस तरह से ये पूरा प्लान काम करता है। यहाँ पे देखिए नोटिस के बारे में, जैसे मैंने बोला था, नोटिस नीचे में जा रहा है। नोटिस में कुछ भी डालेगा एडमिन वो दिखेगा। चलिए एक बार देखते हैं, नोटिस डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे ये नोटिस है, इस नोटिस को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये नोटिस डिलीट हो गया। अब यूज़र को नोटिस नहीं दिखेगा, खाली हो गया। अब एडमिन में आके दोबारा उसमें नोटिस डालना है, क्रिएट में जाना है। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हे गुड मॉर्निंग लीडर्स। अब मैं इस वाले को सबमिट करता हूँ, तो ये वाला यूज़र को दिखेगा। अब यूज़र में आते हैं, तो यूज़र में देखिए वो दिख रहा है, हे गुड मॉर्निंग लीडर्स। दैट मीन्स कि ये सारा काम कर रहा है। अब देखिए जो आपने अभी तक देखा ना, ये डिपेंड करता है प्लान पे। ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, एक ROI बेस्ड प्लान का सॉफ्टवेयर है, जिसमें ऐड दिखा के पैसे दिया जाता है यूज़र को। वैसा प्लान का ही एक सॉफ्टवेयर है। अब MLM में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो प्लान के हिसाब से बनते हैं। जैसे बाइनरी प्लान होता है, सिंगल लेग होता है, मैट्रिक्स प्लान होता है, हेल्पिंग प्लान होता है, तो बहुत सारे अलग अलग प्लान हैं। तो उन सब प्लान के हिसाब से सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है। बाकी जो फंक्शंस होते हैं, जैसे इसमें पिन का ऑप्शन है, तो किसी में फंड का ऑप्शन होता है। अब ये INR में प्लान बना हुआ है, मीन्स की रुपया में। इसको डॉलर पे भी बना सकते हैं, ट्रॉन पे भी बना सकते हैं। आपको जैसा बनाने का है वैसा बन सकता है, बस प्लान होना चाहिए कैलकुलेटेड, और उसके हिसाब से ये बन सकता है। अब सॉफ्टवेयर को मान लो ऑटोमेटिक करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट देने और लेने का काम आपको नहीं करना है। तो पेमेंट लेने के लिए पेमेंट गेटवे लगाना पड़ेगा, जिसमें आपका फंड या पिन ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं। और पेमेंट देने के लिए विड्रॉल में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, विड्रॉल भी ऑटोमेटिक होगा, उसके लिए IMPS चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर कस्टमर चाहता है कि मुझे ऐसा चाहिए, तो उसको उसी तरह से बना के दिया जाता है। यदि आपको इस टाइप के कोई प्लान बनाना है, या फिर आपको MLM सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, बिल्कुल आप सवाल पूछिए। या फिर आपको सॉफ्टवेयर लाइव देखना हो उस टाइम में, तो आप जूम पे आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली और भी कुछ मीडियम है जिनके थ्रू आपको लाइव दिखाया जाएगा। तो आप देख लेंगे, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे उनके बाद आप हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यदि आप एक MLM कंपनी शुरू करना चाहते होंगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर आप अपनी MLM कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक बार हमें ज़रूर कॉल करें, इन्फॉर्मेशन लें। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।